ग्रेड्स कैसे हो आप सब। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको देखिए, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को। तो जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है ये मेजरली कितने स्टेप से होता है? 2 स्टेप इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पहला क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी ये दोनों क्या है, इसको समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये लीव्स है, प्लांट है, प्लांट की लीव्स है। इसमें क्या होता है, मीज़ोफिल सेल में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इस क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके जो कि रॉ मटेरियल होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाता है। ये हमारा C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। और इसी ग्लूकोज का हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? जो प्लांट ने अपना इतनी मेहनत करके फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया है, उसी खाने का अब यूज़ होगा एनर्जी के प्रोडक्शन में। तो ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ग्लूकोज से, ये कहाँ होता है, ये रेस्पिरेशन में होता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में मेजरली 2 स्टेप होते हैं। पहला क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम लोग देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये क्या है, हमारी प्लांट की सेल है, या फिर कोई प्लांट है, प्लांट का लीफ है, लीफ मान लीजिए लीफ का कोई ही सेल है। तो स्टोमेटा ही मान लेते हैं हम लोग, स्टोमेटा है, तो हम लोग स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। तो ये क्या है, स्टोमेटा है, और यहाँ पे लीव्स का हमारी एपिडर्मिस वगैरह है। तो अगर ये स्टोमेटा है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए प्लांट को? प्लांट को चाहिए कि वो ऑक्सीजन को क्या करे, ऑक्सीजन को इनटेक करे, क्योंकि रेस्पिरेशन में उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और क्या करेगा, CO2 को क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो ये प्रोसेस होनी चाहिए। तो जो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है उससे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, प्लांट के अंदर एंट्री लेता है, और यहाँ से क्या होता है, CO2 जो होता है वो क्या होता है, इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन प्लांट को CO2 की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये जो CO2 होता है ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए फर्दर यूज़ कर लिया जाता है, जो रिलीज़ होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है मेजरली कब होता है, दिन के टाइम में होता है कि रात के टाइम में होता है? तो रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट कब करता है, ये रात के टाइम में करता है। क्यों? क्योंकि जब तक सनलाइट प्रेजेंट है दिन में, तब तक वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएगा और इसको स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद ये क्या करेगा, रात में उसी स्टोर फूड का क्या करेगा, उसी स्टोर जो ग्लूकोज होंगे स्टार्च के फॉर्म में, उसका क्या करेगा, रेस्पायरेशन करेगा। तो अगर हम लोग देखें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कितने तरीके से हो सकते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में अगर हम लोग देखें तो वो एनवायरनमेंट से होता है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अगर आप लोगों ने डिफ्यूजन नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है और सल्यूट है इस तरफ, और यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए एनवायरनमेंट है, और ये क्या है, सेल के अंदर का है। तो कहाँ पे आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा लग रही है, तो हम अगर देखें एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा लग रही है उस मॉलिक्यूल्स की, और सेल में कम लग रही है। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो सकता है, डिफ्यूजन क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो ये कहाँ हायर कंसंट्रेशन है, एनवायरनमेंट में, और लोअर कंसंट्रेशन क्या है, सेल में। तो इसीलिए क्या होगा, एनवायरनमेंट टू सेल में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू नॉर्मली क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन प्लांट ले लेगा और CO2 रिलीज़ कर देगा। प्लांट डू नॉट हैव एनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर गैसेस। अब प्लांट में क्या है, जैसे हम ह्यूमन में क्या है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अच्छे खासे ब्लड वेसल्स है जिनके थ्रू क्या हो रहा है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन टिप टू टो तक पूरा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन क्या यहाँ पे
प्लांट में गैस के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है। प्लांट और मिनरल वाटर और मिनरल्स के लिए जाइलम है और फूड कंडक्शन के लिए फ्लोएम है। क्या कोई गैसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है? नहीं है। तो यहाँ पे कोई गैसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो एक्सचेंज करते हैं इंडिपेंडेंटली। रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट में क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। और अगर हम देखें कोई ऐसा रीजन जैसे रूट की टिप है या फिर शूट का टिप हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत ही एक्टिवली इन डिवीज़न होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं यहाँ के सेल। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की रेट जो होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू मैच्योर सेल ऑफ द प्लांट। तो ये बोल रहा है। तो अगर हम लोग देखें यंग रूट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा रूट है, ये रूट है और यहाँ पर हमारा क्या है, ये पूरा सॉइल है यहाँ पर। अब हमको पता है सॉइल के बीच बीच में क्या होता है, दो सॉइल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। तो मान लीजिए ये राउंड जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, दो सॉइल के बीच में जो गैप है। और इसी इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर क्या होता है, गैस फिल्ड होती है। और यहाँ पे वाटर्स भी होंगे, तो वाटर को मैं ब्लू कलर से बना दे रही हूँ, सॉइल में वाटर्स भी होंगे। तो जो गैस इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है राउंड राउंड, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है। तो यहीं से क्या होगा, रूट क्या कर लेगा, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 यहाँ रिलीज़ कर देगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है हमारा ओल्डर रूट, यानी अगर स्टेम्स वगैरह देखें तो स्टेम्स में क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक और डायग्राम लेते हैं और देखते हैं, यहाँ क्या है, मान लीजिए ये क्या है, स्टेम। तो वुडी स्टेम में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे ढेर सारी ओपनिंग होती है, जो कि क्या होती है, परमानेंट ओपनिंग होती है। इन ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। ये परमानेंट ओपनिंग होती है, इसी के थ्रू क्या करेगा, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 को क्या करेगा, रिलीज़ करा देगा। तो ये लेंटिसेल के थ्रू यहाँ हो रहा है। और लीव्स में कैसे होगा, लीव्स में आपको लोगों को पता है, यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है लीव्स में। और स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लांट ले लेगा और CO2 को रिलीज़ कर देगा। तो हम लोगों ने देखा रूट कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू। स्टेम कैसे करेगा, स्टेम लेंटिसल्स के थ्रू करेगा। लीव्स कैसे करेगा, स्टोमेटा के थ्रू करेगा। तो होप आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या देखा था, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, सेल में होगा। और अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और वो क्या होता है, ATP का प्रोडक्शन करता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके यहाँ पे क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होता है। और ये कैसा प्रोसेस होता है, मैंने कल के लेक्चर में बताया था, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरीके का प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल एंजाइम यूज़ होते हैं जो कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। मल्टीपल स्टेप होते हैं और मल्टीपल एंजाइम का यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करना होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर हम लोग देखें तो दो टाइप के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। और एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज का हम लोग क्या करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करेंगे। ये जो टाइप है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको किसने डिस्कवर किया था, सैक ने किया था, 1890 में किया था। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, एयर मतलब क्या होता है, AER का मतलब क्या होता है, एयर होता है। बायोस मतलब क्या होता है, लाइफ। तो अगर हम लोग देखें यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में कम्प्लीटली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा यानी ग्लूकोज होगा, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, इसका कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, CO2 और वाटर में। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों को मिलती है। तो यहाँ अगर रिएक्शन देखें, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है, कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या करेगा, CO2 H2O और 38 ATP बनाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपको समझ में आया क्या होता है।
तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देखें तो हम लोगों ने मेजरली तीन स्टेप पढ़े। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, 38 एटीपी बनाता है और यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। एरोबिक रेस्पिरेशन में अब मेजर 2 स्टेप होते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस होता है और एक क्या होता है, क्रेब होता है। ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, इसका मतलब एम्डन मेयरहोफ पाथवे होता है। ये क्या होता है, कॉमन इन ये एरोबिक और एनारोबिक में क्या होता है, कॉमन होता है। इसको समझने के लिए आप लोग समझिए, मान लीजिए ग्लूकोज है, ये GLU क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज सबसे पहले क्या करता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो कॉमन स्टेप है ये क्या होगा, कॉमन होगा एरोबिक और एनारोबिक में। और अगर ये एरोबिक कंडीशन में जाता है यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाएगा तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और यही पायरुवेट अगर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एन एरोबिक। मतलब चाहे अगर एरोबिक हो चाहे एन एरोबिक हो, इसमें ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस तो होगी। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, ये क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये स्टेप क्या होता है, दोनों में कॉमन होगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम लोग देखें तो ये कॉमन स्टेप होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ये कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 2 पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे 2 NADH और 2 ATP बनते हैं इस रिएक्शन में। मतलब ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है 2 पायरुवेट होता है, क्रेब्स साइकिल, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, पायरुवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है और क्या बनाता है, एसिटिल कोएंजाइम A बनाता है। अगर हम लोग देखें, ग्लूकोज से पायरुवेट तक पढ़ लिया हम लोगों ने, फिर पायरुवेट कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और क्या बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम A। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। मतलब ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिलीज होगा। और यहाँ पे भी 2 NADH बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 NADH 2 ATP बने थे। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए अब कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा और क्रेब्स साइकिल में जब जाएगा तो यहाँ 6 NADH 2 FADH और 2 ATP बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ें, एसिटिल कोएंजाइम में फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा जहाँ 2 डीकार्बोक्सिलेशन होता है, 4 डिहाइड्रोजनेशन होता है और 1 फॉस्फोराइलेशन स्टेप होता है और यहाँ पे भी ATP सिंथेसिस होती है। तो ये तीनों स्टेप होंगे और साथ में क्या होगा, 6 NADH 2 FADH और 2 ATP बनेगा। और यहाँ पे जो NADH और FADH जो यहाँ पर इतनी चीज़ों में बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये बना ग्लाइकोलाइसिस में, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए जब बना तब बना, फिर क्रेब्स साइकिल में भी इतने बने। तो इन सब का यूज़ कहाँ हो रहा है, इन सब का यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाने में। कहाँ यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कराने में इसका यूज़ होता है। अब जो ऑक्सीजन जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ले रहा है, इस ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ है, इस ऑक्सीजन का यूज़ होगा एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल में, जहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और क्या बनाता है, वाटर बना देता है। और ये NADH और FADH2 जितने भी बने हैं वो सारे कहाँ यूज़ हो जाएंगे, ATP सिंथेसाइज करने में। और टोटल ATP कितना बनेगा, टोटल ATP हमारा 38 ATP बनेगा। तो यहाँ देखिए ग्लूकोज है, ये पायरुवेट बना ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल के थ्रू ये प्रोसेस हुआ जिसमें 6CO2 6H2O बना प्लस 38 ATP किससे बना, NADH FADH2 और ATP जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में बन रहा था। अगर प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस कॉमन होगा। एनारोबिक का मतलब, एन मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, विदाउट, और एयर मतलब क्या होता है, एयर होता है, और बायोस मतलब लाइफ होता है। तो यहाँ पे जो पायरुवेट बन रहा था, अगर ऑक्सीजन इसको नहीं देते हैं प्लांट सेल को तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लांट में भी ये रिएक्शन सेम होता है और ईस्ट और सर्टेन बैक्टीरिया में भी होता है। और ये हम इसलिए कट किए हैं, हम लोगों ने इसलिए कट किया है क्योंकि हम लोगों को इसको रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल रिएक्शन देखें तो इसको भी हम लोग कट कर देते हैं क्योंकि ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एनिमल रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पायरुवेट से क्या बना था, ग्लूकोज से पायरुवेट बना ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, और फिर पायरुवेट क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 इथेनॉल 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP बनाएगा प्लांट में। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को नया मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।